बसरा शहर के मशहूर ताजिर हसन बिन अली की कश्तियों का काफिला खलीज फारिस की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ तो पूरा शहर खुशी से गूंज उठा। ये 810 ईस्वी का ज़माना था, अब्बासी खिलाफत का सुनहरी दौर, और बसरा तिजारत व इल्म का मरकज़ था। हसन इस शहर के सबसे मोतबर ताजरों में शुमार होते थे। उनकी कश्तियाँ सुमाट्रा से मसाले, चीन से रेशम और जंजिबार से मोती लाती थीं। हसन की उम्र 50 बरस थी, मगर तिजारत के 40 सालों ने उन्हें दूरअंदेश, दयानतदार और नेक नाम बना दिया था। उनका घर दरियाए दजला के किनारे एक वसी हवेली थी, जिसके सहन में हमेशा मुसाफिरों और गरीबों के लिए दस्तरखान बिछा रहता। उनकी ईमानदारी की धाक पूरे इलाके में बैठी हुई थी। एक सुबह हसन अपने बेटे आमिर के साथ बंदरगाह पर खड़े थे। उनकी आंखें उफ़क़ पर जमा दी गई थीं, जहां उनकी सबसे बड़ी तिजारती कश्ती अल बरकत नमूदार होने वाली थी। अब्बू, आज आप बहुत मुतफक्किर नजर आ रहे हैं, आमिर ने पूछा, जो 20 साल का नौजवान था और बाप के साथ तिजारत सीख रहा था। हसन ने गहरी सांस ली। बेटे, इस बार की अलबरकत कश्ती हमारे तमाम सरमाए का मुहाफिज है। इसमें ना सिर्फ हमारा सारा माल है, बल्कि शहर के कई गरीब ताजरों का सरमाया भी शामिल है, जिन्होंने हमारे एतमाद पर हमारे साथ शराकत की है। मगर आप तो हमेशा कहते हैं कि तिजारत में अल्लाह पर तवक्कुल सबसे बड़ा सरमाया है। सच कहते हो बेटे, मगर तवक्कुल के साथ एहतियात भी जरूरी है। देखो, कश्ती आ गई। शाम तक अलबरकत बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो चुकी थी। हसन और आमिर जहाज के कप्तान याकूब से मिले, जो तजर्बाकार मल्लाह था। अस्सलामु अलैकुम हसन साहब, अल्लाह का शुक्र है हम सलामती से वापस आ गए। वालेकुम सलाम याकूब, सफ़र कैसा रहा? दरमियान में एक छोटा तूफान आया था, मगर अल्लाह की मेहरबानी से हम बच गए। सामान बिल्कुल ठीक है। हसन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने जहाज का मुआयना किया और माल उतारने के अहकामात दिए। शाम को घर लौटे तो उनकी बीवी फातिमा ने दरवाजे पर इस्तकबाल किया। अल्लाह का शुक्र है आप खैरियत से वापस आ गए, फातिमा ने खुशी से कहा। हाँ फातिमा, इस बार का सफ़र खासा मुनाफा बख्श रहेगा। इंशाअल्लाह हम शहर की मस्जिद में तौसी का काम शुरू कर सकेंगे, जो मैंने अहद किया था। रात के खाने पर खानदान जमा था। हसन ने अपने तीनों बेटों आमिर, खालिद और सगीर मोहम्मद को नसीहत की। बेटे, याद रखो, तिजारत सिर्फ मुनाफा कमाने का नाम नहीं, ये एक अमानत है। हमारे माल में दूसरों के हुकूक शामिल हैं। ज़कात, सदका, गरीबों की मदद, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। अब्बू, आज हमारे उस्ताद ने बताया कि सूद हराम है। क्यों? सगीर मोहम्मद ने पूछा, जो 12 साल का था। हसन ने प्यार से बेटे के सर पर हाथ रखा। बेटे, सूद एक ऐसी बीमारी है जो मुआशरे को अंदर से खा जाती है। ये अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना देती है। हमारा दीन हमें सीधी राह दिखाता है। तिजारत हलाल तरीके से करो, मेहनत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। कुछ दिनों बाद हसन अपने दोस्त और शहर के मुअज़्ज़िज़ आलिम दीन अब्दुल्ला बिन माजिद के पास गए। अब्दुल्ला भाई, मस्जिद की तौसीख के लिए मैंने 30,000 दिरहम का इंतज़ाम कर लिया है। अब्दुल्ला खुशी से खड़े हो गए। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे हसन, तुम्हारी नेकी तुम्हें हमेशा महफूज रखेगी। ये मेरा फ़र्ज़ है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की राह में देना चाहिए। सुनो हसन, कल तुम्हारी एक और कश्ती अल अमान वापस आ रही है ना? जी हाँ, वो चीन से रेशम लेकर आ रही है। इसमें मेरे बहुत से सरमायाकारी की है। अब्दुल्ला ने संजीदा होकर कहा। मैंने ख्वाब में देखा है हसन, तुम्हारे लिए एक आजमाइश आने वाली है। सब्र और तवक्कुल से काम लेना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हसन में गहरी नज़रों से दोस्त को देखा। आपके ख्वाब हमेशा सच साबित होते हैं अब्दुल्ला भाई। मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ, जो भी होगा उसकी मर्जी होगी। अगली सुबह जब हसन और अमान कश्ती का इंतजार कर रहे थे, आसमान पर बादल छाने लगे। आमिर ने बाप की तरफ देखा, जो बेचैनी से उफ़क़ को तक रहे थे। अब्बू, तूफान की अलामात हैं, आमिर ने खामोशी से कहा। हसन ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह की मर्जी। और फिर वो लम्हा आया जब बंदरगाह पर मौजूद सब लोगों ने देखा, दूर समुंदर में गहरे बादल उठ रहे थे, बिजली चमक रही थी और हवा ने जोर पकड़ लिया था। हसन की आंखें समुंदर में गड़ी हुई थीं। 3 दिन बाद जब तूफान थमा तो बसरा की बंदरगाह पर एक सनसनी दौड़ गई। अलमान कश्ती का एक टूटा हुआ हिस्सा साहिल पर आया था। उसके साथ कुछ मल्लाहों की लाशें भी थीं। हसन ने जब ये मंजर देखा तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आमिर ने उन्हें संभाला। अब्बो, सब्र करें, मेरे मल्लाह, मेरा माल।
हसान की आवाज़ भर रही थी। पूरे शहर में खबर फैल गई। हसान बिन अली की मशहूर अलमान कश्ती तूफान में तबाह हो गई थी। जब कोई बाकी मांदा बचा नहीं, हसान ने ऐलान कर दिया कि अलमान का तमाम माल ज़ाया हो गया है। घर वापसी का सफ़र हसान के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल सफ़र था। वो जानते थे कि इस नुकसान का मतलब क्या है। अलमान में ना सिर्फ उनका अपना सारा सरमाया था, बल्कि शहर के कई छोटे ताजरों की जमा पूंजी भी शामिल थी। घर पहुंचते ही फातिमा और बच्चे उनके गिर्द जमा हो गए। सबकी आंखें नम थीं। क्या हुआ अब्बू? खालिद ने पूछा, जो 16 साल का था। हसान ने गहरी सांस ली। बेटे, अल्लाह ने आजमाया है। अलमान तबाह हो गई है। हमारा सारा माल समुंदर की नज़र हो गया है। खामोशी छा गई। फिर हसान ने कहा, मगर हमें सब्र करना है। अल्लाह ने लिया, अल्लाह ही देगा। अगले दिन हसान ने अपने घर के सहन में तमाम शराकतदारों और कर्ज दहिंदगान को जमा किया। भाइयों, आप सब जानते हैं कि अलमान तबाह हो गई है, हसान ने वाज़े आवाज़ में कहा। इसमें आप सबका माल भी था। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपनी ज़िंदगी में हर एक का कर्ज उतार दूंगा। मेरा घर, मेरी दुकानें, मेरी ज़मीन सब आपकी अमानत है। एक शराकतदार इमरान नामी ताजिर उठा। हसान भाई, हम आपको जानते हैं, आपने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। हम सब्र करेंगे। मगर सबके दिल में ये बात न थी। कुछ छोटे ताजिरों ने फौरन अपना कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया। हसान ने अपनी बाकी तमाम जायदाद फरोख्त करके उन्हें वापस करना शुरू किया। हफ्ते गुजर गए। हसान का घर खाली हो रहा था। कीमती कालीन, सोने चांदी के बर्तन, घर का जेवर सब फरोख्त हो गया, मगर कर्ज का बोझ कम न हुआ। अलमान का नुकसान बहुत बड़ा था। एक दिन शहर के मशहूर यहूदी साहूकार शमून बिन इलियास ने हसान को पैगाम भेजा कि वो मिलना चाहते हैं। शमून का घर शहर के अमीर तरीन हिस्से में था। हसान जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि शमून एक शानदार कमरे में ऊंचे तख्त पर बैठा है। हसान बिन अली, आओ बैठो, शमून ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी मुश्किल की खबर पूरी बसरा में है। शुक्रिया शमून साहब, आपने बुलाया? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। शमून ने अपनी दाढ़ी संवारी। मैं सुना हूं तुम पर 50,000 दिरहम का कर्ज है। मैं ये कर्ज तुम्हें दे सकता हूं। हसान की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। सचमुच? हाँ, मगर एक शर्त पर, शमून ने आहिस्ता से कहा। सूद पर। हसान का चेहरा फौरन तब्दील हो गया। सूद? आप जानते हैं कि हमारा दीन सूद को हराम करार देता है। शमून कहकहा लगाकर हंसा। हसान, तुम किस हाल में हो? तुम्हारा घर खाली हो रहा है, तुम्हारे बच्चे भूखे रहेंगे, तुम्हारी इज्जत खाक में मिलने वाली है, और तुम सूद की बात कर रहे हो? मेरी इज्जत मेरा ईमान है शमून साहब, हसान ने संजीदगी से कहा। अगर मैं सूद लेकर अपना कर्ज उतारूंगा तो ये मेरी दुनियावी इज्जत तो बचा सकता है, मगर मेरी आखिरत तबाह हो जाएगी। तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो, तुम्हारी बीवी के बारे में सोचो। हसान उठ खड़े हुए। मैंने सोच लिया है, मेरा खानदान मेरे साथ है। हम गुर्बत में रहेंगे, मगर हराम में नहीं। शुक्रिया आपकी पेशकश के लिए। शमून ने हैरान होकर देखा जब हसान बाहर निकल गए। उसने अपने खादिम से कहा, ये मुसलमान अपने उसूलों के लिए क्या कुछ नहीं करते। देखना, 3 महीने में ये मेरे पास वापस आएगा। घर वापस आकर हसान ने अपने खानदान को सब कुछ बताया। फातिमा ने अपने शौहर के हाथ चूम लिए। तुमने सही किया हसान, हम साथ हैं। आमिर ने कहा, अबू, मैं काम करता हूं, मैं मजदूरी करके घर चलाऊंगा। नहीं बेटे, तुम्हारी तालीम अधूरी है, तुम पढ़ो, हसान ने कहा। मैं खुद काम करूंगा। अगले दिन हसान ने अपनी आखिरी दुकान भी फरोख्त कर दी और कर्जदारों को दे दी। अब उनके पास सिर्फ एक छोटा सा मकान रह गया था जिसमें वो रहते थे। वो अब दरियाए दजला के किनारे माल उठाने का काम करते थे। उनके हाथों पर छाले पड़ गए थे, कमर झुक गई थी, मगर उनके चेहरे पर इत्मीनान था। एक दिन जब हसान भारी बोरियां उठा रहे थे, उनके पुराने दोस्त अब्दुल्ला बिन माजिद वहां से गुजरे। हसान भाई, ये क्या हाल बना लिया है? अब्दुल्ला ने करीब आकर कहा। हसान मुस्कुराए। क्या हुआ अब्दुल्ला भाई, मैं काम कर रहा हूं, हलाल रोजी कमा रहा हूं, मगर आपके हाथ, आपकी हालत, ये अल्लाह की मर्जी है, मैं राजी हूं। अब्दुल्ला की आंखें भर आईं। हसान, मस्जिद की तौसी के लिए आपने जो रकम दी थी वो अभी तक महफूज है, मैं वापस करता हूं, आप इससे अपना घर बचा लें। हसान ने दोस्त के हाथ थामे। नहीं अब्दुल्ला भाई, वो अल्लाह की राह में दिया हुआ माल है, वापस लेना मेरे लिए जायज़ नहीं। मैंने अल्लाह से अहद किया है कि मैं हलाल तरीके ही से अपना कर्ज उतारूंगा।
عبداللہ نے کچھ روپیہ نکالا۔ یہ لو، میری طرف سے قرض ہے، جب ہو سکے واپس کر دینا۔ حسان نے پیار سے انکار کیا۔ آپ کا شکریہ، مگر ابھی نہیں، جب مجھے واقعی ضرورت ہوگی میں آپ سے ضرور مانگوں گا۔ اسی دوران شہر میں ایک اور مسئلہ پیدا ہوا۔ حسان کے قرضداروں میں سے کچھ نے انہیں عدالت میں گھسیٹ لیا۔ قاضی کے سامنے حسان نے کھڑے ہو کر کہا، حضور قاضی، میں اپنے تمام قرضوں کا اقرار کرتا ہوں، میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ میری ساری جائیداد فروخت کر کے میں نے جو کچھ دیا ہے وہ آپ کے ریکارڈ میں ہے۔ اب میرے پاس صرف اپنا گھر ہے جس میں میرا خاندان رہتا ہے۔ میں مزدوری کر کے آہستہ آہستہ سب کو واپس کروں گا۔ قاضی نے کہا، حسان بن علی، تمہاری ایمانداری شہر میں مشہور ہے، مگر قانون کے مطابق تمہیں اپنا گھر بھی فروخت کرنا پڑے گا۔ ایک قرضدار چلایا، ہاں، اس کا گھر فروخت کیا جائے۔ اس وقت عدالت میں موجود ایک بزرگ تاجر جو حسان کے والد کا دوست رہا تھا اٹھا۔ قاضی صاحب، میں حسان کے گھر کی قیمت ادا کرتا ہوں، اس کا گھر فروخت نہ ہو۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، حسان بن علی کو 1 سال کی مہلت دی جاتی ہے، اگر اس مدت میں وہ اپنے قرض ادا نہ کر سکے تو پھر گھر فروخت کیا جائے گا۔ گھر واپس آ کر حسان نے اپنے خاندان کو سب کچھ بتایا۔ فاطمہ نے کہا، ہم ساتھ ہیں حسان، ہم گھر چھوڑ دیں گے مگر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ عامر نے کہا، ابو مجھے کام کرنے دیں، میں بھی مزدوری کروں گا۔ نہیں بیٹے، تمہاری تعلیم ہونی چاہیے، حسان نے اصرار کیا۔ میں دوہری مزدوری کروں گا، صبح دریائے دجلہ پر، شام بازار میں۔ مہینے گزرتے گئے۔ حسان نے اپنی تمام تر محنت کے باوجود صرف 10,000 درہم جمع کر پائے تھے۔ عدالت کی دی گئی 1 سال کی مہلت ختم ہونے میں صرف 2 مہینے رہ گئے تھے۔ ایک رات حسان نے اپنے خاندان کو جمع کیا۔ میری پیاری بیوی، میرے پیارے بچے، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ 2 مہینے بعد شاید ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑے۔ عامر نے کہا، ابو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں بھی جائیں گے ساتھ جائیں گے۔ میں نے ایک چھوٹی سی جگہ دیکھی ہے، فاطمہ نے کہا، دریائے دجلہ کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، وہاں ہم رہ سکتے ہیں۔ حسان کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم سب بہت اچھے ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اس رات حسان نے تہجد کی نماز میں بہت دیر تک دعا کی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے تیرے حکم کی پابندی کی، میں نے حرام سے بچا، اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر تیری مرضی ہے تو میری مدد فرما، اور اگر تیری مرضی ہے کہ میں اس آزمائش میں اور رہوں تو مجھے صبر عطا فرما۔ حسان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی اس دعا کا جواب کتنی جلدی آئے گا۔ صبح سویرے جب سورج کی پہلی کرنیں دریائے دجلہ کے پانیوں پر پڑ رہی تھیں، حسان اپنی معمول کی مزدوری کے لیے نکلے۔ رات بھر کی بارش نے دریا کا پانی بڑھا دیا تھا اور کنارے پر مٹی کا ایک بڑا حصہ کٹ کر گر گیا تھا۔ حسان جب کام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک عجیب منظر تھا۔ بارش اور پانی کے دباؤ سے ایک پرانی دیوار کا کچھ حصہ ظاہر ہوا تھا جو صدیوں سے مٹی کے نیچے دبا ہوا تھا۔ کچھ مزدور وہاں کھڑے اس پرانی دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ حسان بھائی، دیکھو یہ کیا ہے؟ ایک مزدور علی نے پوچھا۔ حسان قریب گئے اور غور سے دیکھا۔ دیوار پر کچھ پرانی تحریر تھی جو انہیں سمجھ نہ آئی۔ شاید یہ پرانے زمانے کی کوئی عمارت ہے۔ کہتے ہیں قدیم زمانے میں یہاں ایک قلعہ تھا۔ ایک بوڑھا مزدور جس کا نام خضر تھا بولا، میرے دادا کہا کرتے تھے کہ ساسانی دور میں یہاں ایک گورنر کا محل تھا۔ مگر کچھ مزدوروں کے دل میں لالچ جاگ اٹھا، ہم خود کھود کر دیکھیں، شاید کوئی خزانہ مل جائے۔ نہیں بھائیوں، یہ غلط ہے، حسان نے کہا۔ اگر یہ کوئی تاریخی چیز ہے تو وہ پورے شہر کی میراث ہے، ہمیں حکام کو بتانا چاہیے۔ مگر لالچی مزدوروں نے ان کی بات نہ مانی، انہوں نے کدالوں سے کھودنا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد ایک مزدور کی کدال کسی دھاتی چیز سے ٹکرائی۔ ارے کچھ ہے یہاں! سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے مٹی ہٹائی تو ایک بڑا سا پتھر کا صندوق نظر آیا۔ صندوق پر پرانی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ کھولو، جلد کھولو! ایک مزدور چلایا۔ حسان نے کہا، رکو، یہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں حکام کو۔ مگر کسی نے نہ سنا۔ انہوں نے صندوق کا ڈھکنا توڑ دیا۔ اندر سے چمکتے ہوئے سونے کے سکے، قیمتی پتھر اور زیورات نکلے۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ یہ ایک بہت بڑا خزانہ تھا۔ یہ ہمارا ہے، ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک مزدور نے چلایا۔ حسان نے اپنی آواز بلند کی، بھائیو سنو میری بات، یہ خزانہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی کی ملکیت تھا۔
मुमकिन है ये किसी हुक्मरान का खजाना हो या किसी की अमानत। हमें इसे लेकर शहर के काजी के पास जाना चाहिए। तुम पागल हो हसन, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम मुफलिस हो और तुम खजाना छोड़ना चाहते हो। हाँ, मैं मुफलिस हूं मगर चोर नहीं, हसन ने फख्र से कहा। मेरा ईमान मेरे लिए सबसे कीमती खजाना है। कुछ मजदूर हसन की बात से मुतासिर हुए। बूढ़ा खिज्र बोला, हसन भाई सच कह रहे हैं, ये खजाना हमारा नहीं है। मगर ज्यादातर लालच में अंधे हो चुके थे। उन्होंने खजाना उठाने की कोशिश की। इतने में शहर के मुहाफिज दस्ते की आवाज आई जो मामूल के गश्त पर थे। क्या हो रहा है यहाँ? कप्तान ने पूछा। मजदूरों ने खजाना छुपाने की कोशिश की मगर कप्तान की नजर उस पर पड़ गई। ये क्या है? हसन ने आगे बढ़कर सारा वाकया बताया। कप्तान साहब, ये खजाना दरिया के किनारे से मिला है। मैंने इन लोगों से कहा था कि हुकाम को इत्तला दें मगर इन्होंने नहीं सुना। कप्तान ने हैरान होकर हसन को देखा। तुम हसन बिन अली हो ना? जी हाँ। तुम्हारी ईमानदारी की शोहरत मैंने सुनी है, कप्तान ने कहा। ठीक है, मैं इस मामले की इत्तला काजी साहब को देता हूं। ये खजाना महफूज कर लिया जाएगा। खजाना मुहाफिजों के हमराह किले में ले जाया गया। हसन वापस अपने काम पर लग गए। शहर में खबर फैल गई कि दरिया के किनारे से एक पुराना खजाना मिला है। 2 दिन बाद हसन को अदालत से तलबी आई। जब वो अदालत पहुंचे तो काजी साहब उनका इंतजार कर रहे थे। अदालत में शहर के कई मुअज्जिजीन भी मौजूद थे। हसन बिन अली, हमें मालूम हुआ है कि खजाना दरियाफ्त होने पर तुम वहां मौजूद थे, काजी ने कहा। जी हुजूर। और तुमने ही मजदूरों को खजाना छुपाने से रोका था? जी हुजूर, मैंने कहा था कि यह हमारा नहीं है, हमें हुक्काम को इत्तला देनी चाहिए। काजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। हमने खजाने का मुआयना किया है। उसमें सोने के सिक्के, जवाहिरात और कुछ तारीखी चीजें हैं। संदूक के अंदर एक पत्थर की तख्ती भी मिली है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। काजी ने तख्ती को उठाया। हमने माहिरीन से इसका तर्जमा कराया है। ये तख्ती कहती है कि ये खजाना बसरा के ताजिर अब्दुर्रहमान बिन अल वलीद की मिल्कियत है जो 725 ईस्वी में फौत हुए। उन्होंने वसीयत की है कि अगर ये खजाना कभी मिला तो इसका 1/3 हिस्सा उस शख्स को दिया जाए जिसने इसे दरियाफ्त किया, 1/3 मस्जिद की तामीर पर खर्च किया जाए और 1/3 गरीबों और यतीमों में तकसीम किया जाए। अदालत में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। काजी ने हसन की तरफ देखा। हसन बिन अली, खजाना दरियाफ्त करने वाले तुम हो, इसलिए इसका 1/3 हिस्सा तुम्हें मिलेगा। हसन की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। मेरे हिस्से में? हाँ, खजाने की मालियत का अंदाजा 1,50,000 दिरहम है। तुम्हारे हिस्से में 50,000 दिरहम आते हैं। 50,000 दिरहम, वही रकम जो हसन पर कर्ज थी। हसन का गला भर आया, वो बोल न सके। काजी ने पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? हसन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर कहा, काजी साहब, मैं इस खजाने का अपना हिस्सा लेना चाहता हूं मगर एक शर्त पर। क्या शर्त? मैं ये रकम लेकर अपना कर्ज उतारूंगा, मगर जब मेरा कर्ज उतार दूंगा तो फिर मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ रकम रखूंगा और बाकी गरीबों और यतीमों में तकसीम कर दूंगा। अदालत में मौजूद सब लोगों ने हैरत से हसन को देखा। एक शख्स जिसके पास कुछ नहीं था, वो दौलत मिलने पर भी गरीबों के बारे में सोच रहा था। काजी की आंखें नम हो गईं। हसन बिन अली, तुम वाकई काबिले इज्जत हो, तुम्हारी शर्त मंजूर है। खजाने का 1/3 हिस्सा हसन को दे दिया गया। जब वो रकम लेकर घर की तरफ चले तो उनके कदम में झूमर था, मगर उनका दिल अल्लाह की हम्दो सना में डूबा हुआ था। घर पहुंचते ही उन्होंने फातिमा और बच्चों को जमा किया। मेरी प्यारी फैमिली, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। उन्होंने पूरा वाकया बताया। फातिमा आंसुओं में डूब गईं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आमिर ने कहा, अब्बू, मतलब अब हमारा घर बच जाएगा? हाँ बेटे, और सारा कर्ज भी, हसन ने खुशी से कहा। मगर याद रखो, ये खजाना हमारे लिए आजमाइश भी है। हमें शुक्रगुजार रहना है, गुरूर नहीं करना। अगले दिन हसन ने सबसे पहले अपने तमाम कर्जदारों को बुलाया। उन्होंने हर एक को उसका पूरा कर्ज वापस किया। कर्जदार हैरान थे। वो जानते थे कि हसन के पास कुछ नहीं था और अचानक वो पूरा कर्ज उतार रहे थे। आखिरी कर्जदार को रकम देते वक्त उसने पूछा, हसन भाई, ये रकम आपको कहाँ से मिली? हसन ने सारा वाकया बताया। अल्लाह का फजल है, मैंने हराम से बचा तो अल्लाह ने हलाल से नवाजा। खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग हसन की ईमानदारी
اور اللہ پر توکل کی داستان سن کر حیران رہ گئے۔ ایک دن شامون بن الیاس حسان کے گھر آیا، اس کا چہرہ شرم سے جھکا ہوا تھا۔ حسان بن علی، میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں، شامون نے کہا۔ شکریہ شامون صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تمہیں سود کی پیشکش کی تھی، تم نے صحیح کیا جو انکار کر دیا، تمہاری استقامت نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ حسان نے مسکرا کر کہا، ہر انسان آزمایا جاتا ہے شامون صاحب، اہم بات یہ ہے کہ ہم کس طرح اس آزمائش سے گزرتے ہیں۔ تمہاری بات سچ ہے، شامون نے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی اپنی دولت کا ایک حصہ غریبوں کی مدد پر خرچ کروں گا۔ جب تمام قرض ادا ہو گئے تو حسان نے اپنے وعدے کے مطابق باقی رقم میں سے صرف اپنے خاندان کی ضروریات کے لیے کچھ رقم رکھی اور باقی غریبوں، یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کر دی۔ ایک دن عبداللہ بن ماجد ان کے گھر آیا، حسان بھائی، مسجد کی توسیع کا کام شروع ہو گیا ہے، تمہارے دیے ہوئے خزانے کی بدولت ہم ایک مدرسہ بھی بنا رہے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے، حسان نے کہا۔ لوگ تمہاری کہانی سنتے ہیں اور تمہاری ایمانداری پر حیران ہوتے ہیں۔ عبداللہ بھائی، اصل بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حسان نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی جس کا نام رکھا الامین۔ دکان میں وہ ایسی چیزیں فروخت کرتے تھے جن کی معیار پر پورا اترتی تھیں اور قیمتیں مناسب ہوتی تھیں۔ ایک دن ایک غریب آدمی دکان میں آیا۔ حسان صاحب، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ کپڑے چاہیے، میرے پاس صرف تھوڑے پیسے ہیں۔ حسان نے اسے اچھے کپڑے دے دیے اور قیمت بھی کم رکھی۔ جب عامر نے پوچھا، ابو ہمیں تو نقصان ہوگا، تو حسان نے جواب دیا، بیٹے کبھی کبھار انسان کو مالی نقصان اٹھا کر روحانی فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ دکان کی ساکھ اتنی اچھی ہوئی کہ لوگ دور دراز سے وہاں خریداری کے لیے آنے لگے۔ حسان ہمیشہ اپنے گاہکوں کے ساتھ ایمانداری سے پیش آتے،